former professor neurology and head of department निजाम इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था। हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में बताने के लिए। पार्किंसंस डिजीज सबसे सेकेंड कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है। न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब है कि जैसे उम्र बढ़ती है ये बीमारियां बढ़ती जाती है। सबसे कॉमन अल्जाइमर्स है, सबसे उसके बाद है पार्किंसंस डिजीज। इसमें क्या होता है? तीन मुख्य प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो होता है कंपन, एक तो होता है स्लो हो जाना, एक तो हो जाना स्टिफ होना। ये बुढ़ापे 60 के बाद ज़्यादा दिखता है, लेकिन उसमें सबको नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है। 25 से 40, 50, 1 लाख में से होता है। ये बढ़ते जाता है बीमारी, और ये बीमारी 2-3 कारणों के लिए होता है। 10% को फैमिली में रहता है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। 90% को क्या होता है कि उनमें जीन्स रहते हैं जिसके कारण वो प्रदूषण जो है उसका इफेक्ट उन पर होता है। प्रदूषण अकेला ये बीमारी नहीं करती, सिर्फ ये ससेप्टेबिलिटी जीन से नहीं होता, दोनों का मिश्रण एक आदमी में जो होता है तब ऐसे होता है। तो 9 में से 10 लोगों को पार्किंसंस डिजीज नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ किस चीज़ के बारे में आए हैं कि ये पार्किंसंस डिजीज में नॉर्मली पहले 4-5 साल दवाइयों से मैनेज किया जाता है। वो सबसे मुख्य है लीवोडोपा या सिंडोपा जो बोलते हैं। वो आहिस्ता 3 गोली से 4 गोली से 5 गोली बढ़ती जाती है। ये बीमारी बढ़ती जाती है, तकलीफें बढ़ती जाती है। ये दवाई जो 6 घंटा काम करता है, फिर 5 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा होता है, और गोलियां बढ़ते जाते हैं। 1 से 3 से 10, दूसरा गोली लगाते हैं, तीसरा गोली लगाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑफ टाइम जो आपका ये स्लोनेस, स्टिफनेस है वो बढ़ते जाती है, और आपके ये दवाइयों का असर होता है। क्या असर होता है? ये दिमागों में असर करता है। एक तो सपने होते हैं रात में, फिर भ्रम होता है, ऐसे कोई आपके बाजू बैठा है, कोई आगे गया, कोई सांप दिखाई दिया, ये भी होता है। साइकोलॉजी, हाँ, भ्रम दिमाग में इफेक्ट करता है। तो ये दोनों चीज होते हैं मुख्य। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है ब्रेन पेसमेकर। वो दिमाग में 2 छेद करके तार कनेक्ट करके चमड़ा के नीचे, पेसमेकर चमड़ा के नीचे रहती है। ये बहुत पेशेंट को हेल्प करता है। 70-80% हेल्प करता है। जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते थे उनका मूवमेंट वापस आ जाती है, जो कंपन है वो कंट्रोल में आ जाती है, और जो स्टिफनेस है वो चली जाती है। ये 70-80% इम्प्रूवमेंट है, 100% नहीं है। दवाई भी बहुत कम हो जाती है तो दिमाग क्लियर हो जाता है। तो जो काम नहीं कर सकते थे, जो फैमिली मेंबर्स के साथ सहारे के साथ बाथरूम को जाना पड़ता था, वो अपने काम में वापस जा सकते हैं। डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, पुलिसमैन अपने ड्यूटी पर जाते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स अपने काम करते हैं। तो ये है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। पार्किंसंस डिजीज में सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है लीवोडोपा के बाद, जिसको हम सेकेंड मिरेकल बताते हैं। और ये ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, डॉक्टरों को नहीं मालूम, मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट को भी बहुत कम मालूम है, क्योंकि उन्होंने इतना इफेक्ट नहीं देखा है। इसके कारण ही हम लोग यहाँ आए हैं, ये दवाई पब्लिक को इसकी जानकारी देने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। ऑपरेशन करा देते हैं, हाँ, सक्सेसफुल नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये 100% हम लोग जो पेशेंट चूज करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं। पार्किंसंस प्लस वाले पेशेंट को नहीं करते हैं। जो 7 पेशेंट अगर पार्किंसनिज्म है तो 6 को पार्किंसंस डिजीज है, ये 6 में काम करेगा। और हम कब चेक करके करते हैं? पार्किंसंस प्लस को ये काम नहीं करेगा तो उसको नहीं करते। ये 100% सक्सेसफुल होता है, 70-80% इम्प्रूवमेंट होता है। सब पेशेंट जिन पर हम करते हैं ये इम्प्रूवमेंट होता है। एक तरफ पोल्यूशन है, पानी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और जो धमनी है, ब्लड सर्कुलेशन, and several types of skin disease going on in medical science. According to whenever the blood circulation not properly in the brain. मैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट और हम लोग डायरेक्टर हैं पार्किंसन डिजीज़ एंड मूवमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटर, हैदराबाद से यहाँ आए हैं। तो हमारा पूरा एक टीम है। हम लोग पार्किंसन डिजीज़ और मूवमेंट डिसऑर्डर्स के काम में ही हम लोग मानते हैं और उसी पे ध्यान देते हैं। मतलब ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स मतलब जो भी हिलने का जो प्रॉब्लम रहता है, न्यूरोलॉजी में अलग अलग जगह अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ में है। जैसे अभी खून का बंद हो जाना, स्ट्रोक आना या फिर आना, एपिलेप्सी। इसके अलावा जो है मूवमेंट डिसऑर्डर्स का हम लोग का ग्रुप है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स में ज़्यादा मूवमेंट या कम मूवमेंट हो सकता है।
पार्किंसन डिजीज सबसे कॉमन है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट है। ये जो पार्किंसन डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी सर बता चुके हैं। बाकी जो पार्किंसन डिजीज़ के अलावा थोड़े और कंपन के व्याधि भी रहते हैं, जैसे एसेंशियल ट्रेमर बोलते हैं। उसमें जैसा अभी कोई चीज़ कोई हाथ में पकड़ा है तो वो हिल जाना, ओल्डर जो बूढ़े हो जाते हैं उनको थोड़ा सा हिलना, ऐसी चीज़ें भी इसको एसेंशियल ट्रेमर बोलते हैं। उसके अलावा थोड़ा डिस्टोनिया बोलते हैं। डिस्टोनिया मतलब जैसे कोई नेक का कट जाना या फिर हाथ पूरा टेढ़ा हो जाना। कुछ लोग को लिखते समय टेढ़ा हो जाता है, कुछ लोगों को बात करते समय टेढ़ा हो जाता है, गाना गाते समय उनका गला बैठ जाता है। इसको हम लोग टास्क स्पेसिफिक डिस्टोनिया बोलते हैं। कुछ लोगों को गर्दन ऐसा टेढ़ा हो जाता है, सर्वाइकल डिस्टोनिया। इसके बारे में भी हम लोग रिसर्च भी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। दवाइयाँ भी हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन है वो भी हम लोग देते हैं। बहुत ज़्यादा जब हो जाता है बीमारियाँ, ये डिस्टोनिया या फिर एसेंशियल ट्रेमर, इसके लिए भी ब्रेन पेसमेकर काम करते हैं। पार्किंसन डिजीज़ के अलावा ये ब्रेन पेसमेकर जो हम लोग करते हैं, हमारा यूनिट का स्पेशलिटी ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को ये BPS जो भी BPS रेनिमेट कराना होता है तो वो हमको भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर रूपम सर ने पहले एक्चुअली निम्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैदराबाद में वहाँ पे शुरू किया था 2000 में। सो 2001 से लेके अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों को ये सर्जरी हो चुका है। हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट से, हमारे साथ एक न्यूरोसर्जन है जो ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर राजेश। सो हम लोग का टीम ये है कि वो जो ऑपरेशन करने के बाद उसको थोड़ा सा करंट का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको थोड़ा दवाइयों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो हम लोग कंटिन्यूसली करते हैं। तो हमारे पास अभी एक 25 साल का एक्सपीरियंस है और ये अनुभव है। और ये जो डिवाइस है जो DBS का, उसमें भी बहुत सारे नए आविष्कार आ चुके हैं। तो अभी जो नया है वो बहुत मतलब इट्स बिकम मोर एंड मोर सिंपल, थोड़ा सेफ हो गया है, रिस्क बहुत कम है। तो जिनको ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स है उनको असल में क्या है, कैसा मूवमेंट डिसऑर्डर है, क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सब हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो जिनको DBS कराना है उनको DBS कर सकते हैं। दवाई जो है हम लोग दवाई भी लिख के बेचते हैं, जो बाकी जगह पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पेशेंट कितना सक्सेसफुल हुआ है जितना 25 साल से? ऑलमोस्ट 95 to 98% सक्सेसफुल।